विभाग के द्वारा देखा नहीं गया कि काम पूर्ण भी नहीं किया और ठेकेदार जो को पैसा राशि का निकासी हो गया। जब बिल्डिंग बनने लगा तो हम लोग क्षेत्र लोगों को आशा एक जगह कि नहीं अब हमारे लोगों को परेशानी गेट का है, न कोई प्लास्टिक कलर का है, न कोई खिड़की का है। पंचायत भवन में मैंने मैडम से बोले कि हमारे पंचायत में भवन में हम एक रूम दे देते हैं जिसमें एनएम को बैठा करके कुछ महिला का जो सुविधा हम करवा रहे हैं, लेकिन हम विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल हमारा पंचायत में उपस्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। अगर ये पंचायत चालू होना चाहिए, अगर ये नहीं चालू होता है तो हमको नया उपस्वास्थ्य। नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ इंडिया। आज मैं हूँ राजधनवार प्रखंड के सापामार पंचायत के बरसिंगी कला गांव में। सरकार के पैसे कैसे बंदरबाट किया जाता है, कैसे उनके पैसे को गबन किया जाता है, एक जीता जागता उदाहरण इस बिल्डिंग से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सरकार की कितनी भी सुविधाएं हैं धरा जो निकल के आते हैं, लेकिन कितनी सुविधाएं धरातल तक हो पाता है वो आपको आज देखने के लिए मिलेगा। आप भी हो जाएंगे हैरान। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के हमारे मुखिया जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों अधूरा रहा। यहाँ के नाम से जो डॉक्टर है, यहाँ के नाम से जो सुविधाएं हैं वो कहाँ है। आखिर इस बिल्डिंग में ना खिड़कियाँ हैं पूरी तरह से, ना बाथरूम में गेट लगे हुए हैं, ना टाइल्स है, ना गेट सामने का लगा हुआ है। और ये स्वास्थ्य केंद्र चालू है और यहाँ के पेमेंट भी लोगों को हो रहा है और इस पूरी बिल्डिंग का भी पेमेंट पूरी तरह से हो चुका है। गाँव में यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, बाकी विशेष हम मिलाते हैं। चलिए हम ज़्यादा समझ लेंगे। इस बिल्डिंग का तस्वीर को देखिए कि कितने लोग के मिली भगत से यहाँ का पैसा को गबन किया गया है, जो पूरे तरह से अधूरा सुनसान है, सीढ़ियाँ तक नहीं है। वो देखिए बाथरूम है जिसमें ना गेट है, ना पेन है, ना और कुछ है। इधर भी देखिए कि ये जो टाइल्स का जो है कुछ भी नहीं, ग्रिल लगा दिया गया, ताला लटका हुआ है। और यहाँ का जो इलाज है, सबसे पहले हम बता दें साहब कि यहाँ की जो लोगों के लिए जो बनाया गया सुविधा स्वास्थ्य केंद्र देखिए। आइए यहाँ के कुछ लोगों से हम मिलते हैं, बाकी विशेष हम फिर बात करते हैं इन मुद्दों पे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो समस्या है इस पंचायत में आपका स्वास्थ्य केंद्र का, ये क्या समस्या है? इस समस्या बहुत दुर्भाग्य की समस्या है कि हम लोग कितना बार प्रयास कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, फिर भी समस्या का समाधान कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ इस बिल्डिंग का पूरा पैसा निकल गया है या नहीं? सारा पैसा निकल चुका है, सारा पैसा निकल चुका है। न कभी देखिए गेट का है, न कोई प्लास्टिक कलर का है, न कोई खिड़की का है। सारा चीज पैसा निकल चुका है। हाँ, सारा चीज। तो ठेकेदार कौन है इनका? ठेकेदार शायद बाहर का होगा, हमको पता नहीं। बाहर का। तो कभी बनते वक्त उसके बाद कभी आप लोग कंप्लेन नहीं किए? दो तीन बार कंप्लेन किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ रास्ता नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। आइए अब हमारे बीच मुखिया जी, थोड़ा इनसे जानते हैं, बाकी विषय जो लोग से बात करेंगे। मुखिया जी आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि जो समस्या है, आप मुखिया है यहाँ इस पंचायत से वर्तमान में, ये समस्या को किस नजर से आप देखें? सबसे पहले मैं आपका चैनल को स्वागत करता हूँ। देखिए, ये टेंडर हुआ है GD से और टेंडर में किसी ठेकेदार ने टेंडर लिया और 2020-21 में ये काम हुआ है। उस टाइम हम लोग मुखिया नहीं थे, हमारे पूर्व मुखिया थे उर्मिला देवी जी। और क्या हुआ कि देखिए, दुर्भाग्य की विभाग के द्वारा देखा नहीं गया कि काम पूर्ण भी नहीं किया और ठेकेदार जो को पैसा राशि का निकासी हो गया। ये बहुत गलत है। जबकि अगर बन जाता और तो हमारे गरीब का बहुत कुछ विकास होता, जिससे हमारे गरीब गुरबा लोगों को धनबाद जाकर के इलाज कराना पड़ता है, उसका सुविधा मिल जाता। अभी तत्काल में हम पंचायत भवन में मैंने मैडम से बोले कि हमारे पंचायत में भवन में हम एक रूम दे देते हैं जिसमें एनएम को बैठा करके कुछ महिला का जो सुविधा हम करवा रहे हैं, लेकिन हम विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल हमारा पंचायत में उपस्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। अगर ये पंचायत चालू होना चाहिए, अगर ये नहीं चालू होता है तो हमको नया उपस्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ताकि हम नया तरीका से बना करके हम अपने पंचायत के लोगों को सुविधा पहुंचा सकें। अभी आप अपने पंचायत भवन में बैठा करके एनएम से अपने करवा रहे हैं? अपने पब्लिक का हम सेवा करवा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा पंचायत में भी गरीब, बहुत तरह का गरीब है जिनका बढ़िया डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, दूर इलाज कराना नहीं पाता है, तो हम लोग बात करके हॉस्पिटल के जो रख रखाव कर रहे हैं उनसे बात किए और अभी 2 एनएम आती है, बैठती है, हम रूम दे दिए हैं, वहीं पर इलाज हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका पूरा काम पूर्ण होना चाहिए और नहीं तो हमको नया उप स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। खास करके हमारे जो अभी झारखंड के मुख्य जो उप स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। अगर उनका काम अच्छे हैं तो हमारे पंचायत के लोग तब अच्छा मानेंगे जब हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र चालू होना चाहिए, और नहीं तो हमारा नया बनना चाहिए। ये लगभग कितने दिनों से इस तरह का हाल है? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से मतलब ऐसा ही हाल है, पड़ा हुआ है। और हम लोग कितने बार कोशिश की है और कितने बार
मैंने यहाँ तक कि हम लोग प्रखंड तक जानकारी दिए, लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हमारा मांग है कि फिर से चालू होना चाहिए। आइए कुछ ग्रामीण भी हैं हमारे बीच, उनसे भी जानते हैं। ये समस्या आपके बीच ये लगभग 5 वर्षों से है, क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? जब से बिल्डिंग तैयार हुआ है कभी इसमें काम माने कंप्लीट नहीं हुआ, या अधूरा ठेकेदार करके चला गया ना। तो बिल्डिंग बना, हम लोग को उम्मीद बुझाया कि स्वास्थ्य उप केंद्र मेरा गांव में है और मेरा गांव का, मेरा पंचायत का भला होगा, गरीब गुरबा का इलाज होगा। हम लोग को धनवार जाने में बहुत दिक्कत होती है, रोड परेशानी है, उससे मेरा गांव का सुचारू रूप से इलाज हो जाएगा, पूरा पंचायत का इलाज होगा। लेकिन आज तक ये जो बिल्डिंग बनाया ठेकेदार, इसको कंप्लीट नहीं किया, ना तो फर्श कंप्लीट किया, ना तो पोचाड़ा किया, ना गेट लगाया, ना खिड़की लगाया, किसी तरह का इसमें काम अधूरा करके चला गया। मनमानी पैसा निकाल के ठेकेदार चला गया, पैसा भी निकल गया, पैसा भी निकल गया और अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो कि अभी तत्काल के लिए इसको पंचायत भवन में लोग मैंने मुखिया जी के द्वारा शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ इलाज होता है, लेकिन हम लोग उसको इलाज संतुष्टि नहीं कर पाते हैं। आज तक इसमें डॉक्टर का बहाली ना नर्स का बहाली किया। यहाँ लोग, जनता लोग जो है सो किसी मतलब पूरा समस्या से जूझ रहा है। रात में अगर किसी तरह का दिक्कत हो जाता है तो धनवार हम लोग जाने में बहुत परेशानी कठिनाई होती है। रास्ता भी बिल्कुल खराब है, जो हम लोग कितना बार इसको 3-4 बार कंप्लेन भी किए, मीडिया से दिलाए, लेकिन आज तक मेरा रोड ना कंप्लीट हुआ, ना मेरा हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरा जो है सो सुचारू रूप से मेरा हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए और ये बिल्डिंग को फिर से नया बना दिया जाए। चलिए हमारे बीच कुछ और लोग हैं, आप भी कुछ बताएं सर, जो समस्या जो आपके बीच? समस्या देखिए, पंचायत का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे बरसिंगी कला में जब बिल्डिंग बनने लगा तो हम लोग क्षेत्र लोगों को आशा एक जगह कि नहीं, अब हमारे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूर दराज से इलाज करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, यहाँ ठेकेदार नदारत रहे और जैसे तैसे पेटी ठेकेदार के द्वारा काम करवाएं और पूर्ण नहीं हुआ और सारा बिल वगैरह निकाल के बिल वाउचर करके बिचौलियों की मिली भगत से सारा कुछ चले गए। और अभी जो तत्काल का स्थिति है, पंचायत भवन में तो शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ भी सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पा रहा है, वहाँ परसों वगैरह नहीं हो पा रहा है। परसों के लिए लोगों को दूर दूर जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय के लिए भटकना पड़ता है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू करें, ताकि हमारे गरीब गुरुओं को लोगों को परेशान नहीं हो। धन्यवाद। चलिए हमारे बीच एक और ग्रामीण है, आप सर क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? सबसे पहले तो इस पे कड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह से लोग मतलब पैसा निकाल करके और काम को अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। सारे लोग को यदि कोई आता है देखने के लिए, क्योंकि उसमें भी हर तरह का विभाग होता है, देखने के लिए, कोई बनाने के लिए, कोई सामान में क्या मिलावट है वो तो मुझे यहाँ तक पता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे मिली भगत है। तो इसकी अच्छी तरीके से जांच हो और फिर से इसमें जो दोषी है उसे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और पुनः जो अधूरा काम है वो कंप्लीट करके और तुरंत इसको फिर से नया मतलब बहाल हो जाना चाहिए, ताकि ये सुचारू रूप से हॉस्पिटल जिस लायक है उस पर कामकाज होना चालू हो जाए। जिस चीज़ के लिए बनाया गया उससे चालू जी। तो आपने जो देखा, अभी वर्तमान में मुखिया जी पंचायत भवन में एक रूम दे करके और लोगों का सेवा करवा रहे हैं, ताकि मतलब जो समस्या जो दूर जाना पड़ता है। अभी हम यहाँ से जब जाएंगे आपको रास्ते भी दिखाएंगे किस सिचुएशन से यहाँ के लोग जो से धनवार तक पहुँचते हैं। ट्रेन के पटरी के नीचे घुसते हैं, जो 4 व्हीलर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, किस तालाब के किनारे से हम रास्ते भी दिखाएंगे अभी। लेकिन थोड़ा सा देखिए इस बिल्डिंग को, आप ना टाइल्स है, किस तरह से पत्थर है और किस तरीके से इसका अड्डा बना हुआ है, ना खिड़की में है, ना जाली है तो जाली है तो शीशा नहीं है, और पूरे तरह से यहाँ पे किस तरह से लुटा गया इस पैसे को। और अभी एक हमारे इस ग्रामीण ने बताया कि यहाँ पे पूरे सिस्टम करप्ट है। सही बताया उन्होंने, क्योंकि अगर कहीं एक सिस्टम से अगर काम होता है तो ऊपर से नीचे तक लगा होता है, नीचे वाले जांच करते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, और यहाँ नीचे से ऊपर तक को पता चला, कुछ पता ही नहीं चला और पूरे बिल्डिंग का पैसा निकल भी गया और 5 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये समस्याएं हैं जो सरकार के पैसे को किस तरह लोग बंदर बांट करके खाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। सरकार का योजनाएं धरातल तक कैसे नहीं आ पाते हैं, कैसे सरकार से विश्वास टूटता जाता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PNN इंडिया। हम मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।